बाद आखिरकार राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन को मिली मान्यता, पदाधिकारियों ने जताई खुशी। और आरएसएस के शताब्दी वर्ष के तहत जोधपुर में हिंदू सम्मेलनों के आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। खबरें विस्तार से। थाईलैंड की राजकुमारी सिरिकावारी नारीरत्ना 2 दिवसीय दौरे पर रविवार शाम विशेष विमान से जोधपुर पहुंची। उनका जोधपुर पहुंचने पर पारंपरिक और शाही अंदाज में स्वागत किया गया। राजकुमारी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने विशेष तैयारियां की। सुरक्षा, आवागमन, ठहराव और भ्रमण को लेकर अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। एयरपोर्ट से लेकर उनके ठहरने और भ्रमण स्थलों तक विशेष इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजकुमारी मेहरानगढ़ दुर्ग, उम्मेद भवन पैलेस और जसवंतथड़ा सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगी। राजकुमारी सिरिकावारी नारीरत्ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर के रूप में जानी जाती हैं। उनका खुद का लग्जरी फैशन ब्रांड है जो दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय है। फैशन के क्षेत्र में उनके डिजाइन और कलेक्शन को खास पहचान मिली हुई है। राजकुमारी सिरिकावारी केवल फैशन तक सीमित नहीं है, वह थाईलैंड की शाही सेना में मेजर के पद पर भी कार्यरत है। इसके अलावा वे एक कुशल घुड़सवार और खेल, कला व संस्कृति के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि है। राज्य के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई के दौरान उन्होंने दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों और शिकायतें मंत्री के समक्ष रखी, जिन पर उन्होंने गंभीरता से संज्ञान लेने का भरोसा दिलाया। जन सुनवाई के बाद पटेल ने मीडिया से बात में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऐसा बजट लाया जाएगा जिसमें समाज के हर वर्ग की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि बजट में सड़क निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण विकास के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्थान के समग्र और संतुलित विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने खेजड़ी के पेड़ काटने के मामलों पर स्पष्ट कहा कि खेजड़ी का कटान पूरी तरह से गलत और अवैध है। सरकार इस विषय में कड़ा कानून लाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री पहले ही खेजड़ी वृक्ष को कल्प वृक्ष घोषित कर चुके हैं। वहीं कोटा में हुई भवन ढहने की घटना को लेकर मंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हादसे के तुरंत बाद शासन और प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्यों के लिए व्यापक और त्वरित इंतजाम किए गए। राजस्थान का आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए बिना लोक लुभावनी घोषणाएं किए बगैर धरातल पर काम होने योग्य जितने भी विकास के काम है, सड़क तंत्र, बिजली तंत्र, अस्पताल में डॉक्टरों का, स्कूलों में अध्यापक गण का, सौर ऊर्जा का, रोजगार का, नदियों से पानी ला करके पेयजल की व्यवस्था का, माताओं बहनों का और हमारे नौजवान बेरोजगारों का, इन सब को फोकस करते हुए बजट आएगा। इस बजट में आप देखेंगे कि ये बजट एक ऐतिहासिक, पूर्व के 2 बजटों की तरह ऐतिहासिक होगा, समग्र विकास और सर्वस्वी होगा। समाज के सभी तत्वों का कोई न कोई हित साधना जाएगा और राजस्थान आने वाले अमृत काल में किस तरह से विकसित और समृद्ध बने, उसका रोड मैप की पिक्चर इस बजट के माध्यम से आपको दिखेगी। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। उनकी मृत्यु के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किए गए एक रहस्यमय पोस्ट ने पुलिस और जनता के बीच हलचल मचा दी थी। अब वो युवक सामने आ गया है जिसने ये पोस्ट की। युवक का नाम भूमाराम है, जिसने स्वीकार किया कि उसने ये संदेश साध्वी के पिता वीरमनाथ के कहने पर डाला था। भूमाराम ने बताया कि 28 जनवरी की शाम को जब साध्वी की मृत्यु हुई तो वीरमनाथ ने उसे उनके अकाउंट से एक संदेश पोस्ट करने का निर्देश दिया। हालांकि ये पोस्ट मौत के लगभग 4 घंटे बाद किया गया। भूमाराम के अनुसार इस देरी की वजह आश्रम पहुंचने में लगा समय और वहां की परिस्थितियां थी। उसने खुलासा किया कि वीरमनाथ ने उन्हें जैसा निर्देश दिया उसने वैसा ही संदेश इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। पोस्ट के वायरल होते ही हड़कंप मच गया और कई लोग आश्रम पहुंचने लगे। भूमाराम का दावा है कि जब उसने पोस्ट डिलीट करने की बात कही तो वीरमनाथ ने मना कर दिया और कहा कि इसे रहने दो ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। भूमाराम ने यह भी बताया कि साध्वी पिछले 25 वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी और उन्होंने समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
उसने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें और उनके चरित्र को कलंकित करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे साध्वी मानसिक रूप से परेशान थी। जो बाईसा को न्याय दिलाने के लिए मतलब हम सब खड़े थे। आप वो भी पता नहीं न्याय दिलाने के लिए भी आए होंगे, लेकिन वो अगर न्याय दिलाने के लिए आते तो बाईसा की समाधि स्थल पे भी आते, वहां भी उनको मतलब जो भी श्रद्धा सुमन है वहां भी अर्पित करते। हाँ उल्लड़ करने के लिए ये सब चीजें मतलब उन्होंने जो भी नौटंकी की, अपनी राजनीति चमकाने के लिए की, जो भी किया उन्होंने गलत किया। क्या साध्वी को कोई मानसिक अवसाद था या कोई? नहीं, मानसिक अवसाद उनको कोई था ही नहीं। और जो उन्होंने 25 साल का ब्रह्मचर्य जीवन जिया, उसके लिए लोगों ने उसको कलंकित करना चाहा, लेकिन उन्होंने अपनी मतलब अग्नि परीक्षा के लिए भी जगत गुरु शंकराचार्य को पत्र भी लिखे उन्होंने कि भाई ऐसी बात है। तो उन्होंने उनको भाई कहा कि जो लोग हैं उन्होंने भगवान अपने माँ सीता को भी नहीं छोड़ा, तो अपन तो इस कलयुग में हैं, तो आप धर्म का प्रचार करते रहो और आगे बढ़ते रहो, लोगों पे नजर नहीं रखनी। ये जो आपकी पोस्ट थी वो किसने लिखी थी और किसने दी थी? वो पोस्ट महाराज जी ने गाड़ी में बैठे बैठे बताई थी। जो भी उन्होंने बताया वैसा मैंने लिखा था। राजस्थान हाईकोर्ट ने आईआईटी जोधपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अरोड़ा को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में लगाई गई SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं को निरस्त कर दिया है। जस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ ने महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी करते हुए कहा कि आईआईटी निदेशक का बंद कार्यालय पब्लिक व्यू के दायरे में नहीं आता, इसलिए ऐसे स्थान पर हुई कथित घटना पर SC/ST एक्ट की धाराएं स्वतः लागू नहीं होती। मामला 2 सितंबर 2025 को पुलिस थाना करवट जोधपुर सिटी ईस्ट में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप था कि आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल के कार्यालय में हुई बहस के दौरान डॉक्टर अरोड़ा ने हाथापाई की, चोट पहुंचाई और कर्मचारी विवेक गौतम के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इसके आधार पर बीएनएस की धाराओं के साथ SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी और अधिवक्ता हर्षद भुरानी ने दलील दी कि कथित घटना निदेशक के निजी कक्ष में हुई, जो सार्वजनिक दृष्टि में नहीं आता। डिजिटल युग में जहां तकनीक ने जीवन आसान बनाया, वहीं साइबर ठगों ने अब उस आपके भरोसेमंद ऐप व्हाट्सएप को अपना हथियार बना लिया है। महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम के निर्देशानुसार एक विशेष एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अपराधी आपके अकाउंट का एक्सेस लेकर बैंकिंग धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी अक्सर अनजान लिंक, फर्जी कॉल या स्क्रीन शेयरिंग एप्स के जरिए आमजन के स्मार्टफोन में सेंध लगाते हैं। एक बार व्हाट्सएप का नियंत्रण हाथ में आते ही वे आपके संपर्कों से पैसों की मांग करते हैं या आपके मोबाइल में मौजूद बैंकिंग एप्स का दुरुपयोग कर चंद मिनटों में खाता खाली कर देते हैं। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के देवातड़ा में जंगली जानवर ने करीब 15 भेड़ों को मार दिया। बताया जा रहा है कि मोतीराम देवासी के बाड़े में रात को जंगली जानवर ने घुसकर भेड़ों को मार दिया। पिछले लंबे समय से भोपालगढ़ क्षेत्र में लेपर्ड के होने की जानकारी मिल रही है। वन विभाग की टीम इसे तलाश रही है, लेकिन ये अभी तक नहीं मिला। इसके पहाड़ों में होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में एक ही रात में 15 भेड़ों को मारने के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। जोधपुर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। सतगुरु क्लासेस हेडेड बाय डॉक्टर TC चौहान सर। अगर सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का तो चुने सतगुरु क्लासेस हेडेड बाय डॉक्टर TC चौहान सर। 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ IIT JEE नीट 11th 12th फाउंडेशन और 9th 10th प्री फाउंडेशन के लिए 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ अब आ रही है सतगुरु क्लासेस की न्यू ब्रांच एट पाउटा। IIT JEE नीट 11th 12th फाउंडेशन और 9th 10th प्री फाउंडेशन के लिए विजिट सतगुरु क्लासेस 26A फर्स्ट पोलो पाउटा जोधपुर। सर आपका नंबर में टाइम लगेगा, ऑलरेडी मीटिंग चल रही है। आज का अपॉइंटमेंट लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। हमें सेंटर को बड़ा करना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे हो पाएगा? आपका सोना है ना? सोना? हाँ, सोना क्या नहीं कर सकता। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और बस लोगों की मुश्किलों को दूर कीजिए। थैंक यू बेटा। देखा,
सोना क्या नहीं कर सकता, है ना? मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा। कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पे। जहां शोर नहीं सवाल होंगे, जहां होंगी सुर्खियों से आगे जाकर खबरों के पीछे की सच्चाई, देश दुनिया की बड़ी घटनाएं, उनसे जुड़े तथ्य और वो मुद्दे जिन पर आज पूरा देश बात कर रहा है। यहाँ नहीं होता आरोप प्रत्यारोप, नारेबाजी या बेवजह का हंगामा। यहाँ होता है संवाद, तर्क और संतुलित बहस। ये है चौपाल। देखिए चैनल 24+ न्यूज और इनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक रविवार शाम 4 बजे। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की, अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 0291-2593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। सूर्य नगरी में समाज की एकता और संस्कारों का महापर्व श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह 2026 फाल्गुन शुक्ल पंचमी रविवार 22 फरवरी 2026। स्थान आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर, कमला नेहरू नगर, जोधपुर। आयोजक सेवा भारती समिति जोधपुर। आइए इस पुण्य अवसर का साक्षी बने और सामाजिक एकता को सशक्त करें। सामूहिक विवाह संस्कार, सम्मान और सेवा का संगम। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9414478633। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। क्या आप परेशान हैं पथरी, प्रोस्टेट या हर्निया जैसी गंभीर समस्याओं से? अब चिंता की कोई बात नहीं। विनायका हॉस्पिटल शहर के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा और डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी आधुनिक मशीनों और तकनीकों से करेंगे उपचार। इसके साथ पाइल्स, बांझपन, नपुंसकता और IVF टेस्ट, ट्यूब बेबी, बच्चेदानी के ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा न्यूरो सर्जन और डॉक्टर RK व्यास कार्डियोलॉजिस्ट की सेवाएं 24
6011। जोधपुर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। सतगुरु क्लासेस हेडेड बाय डॉक्टर टीसी चौहान सर। अगर सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का तो चुने सतगुरु क्लासेस हेडेड बाय डॉक्टर टीसी चौहान सर। 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस फाउंडेशन के लिए 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ अब आ रही है सतगुरु क्लासेस की न्यू ब्रांच एट पाउटा। IIT JEE नीट 11th 12th फाउंडेशन और 9th 10th प्री फाउंडेशन के लिए विजिट सतगुरु क्लासेस 26A फर्स्ट पोलो पाउटा जोधपुर। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित विद्यालय में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के सहयोग से आयोजित 7 दिवसीय आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कक्षा 5 से कक्षा 11 तक की छात्राओं को आत्म सुरक्षा से जुड़े व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए गए। प्रशिक्षण महिला कांस्टेबल दुर्गा, किरण और शारदा द्वारा प्रदान किया गया। इसमें छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा, सतर्कता एवं आत्मविश्वास विकसित करने की तकनीकें सिखाई गई। समापन अवसर पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाली सभी छात्राओं को पुलिस विभाग की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। संस्था प्रधान रेणु व्यास ने पुलिस आयुक्तालय जोधपुर एवं प्रशिक्षण देने वाली टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upper block 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Middle block 1, 2, 3. एम्स जोधपुर के ENT विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 9 माह के बच्चे के दोनों कानों में एक ही सत्र में सफल कॉक्लियर इम्प्लांट किया है। माना जा रहा है कि किसी सरकारी संस्थान में इतनी कम उम्र में दोनों कानों का एक साथ कॉक्लियर इम्प्लांट पहली बार किया गया। बच्चे का जन्म अप्रैल 2025 में MDM अस्पताल में हुआ था। परिजनों ने कुछ समय बाद देखा कि वो आवाजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। इसके बाद बच्चे को एम्स जोधपुर के ENT विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गोयल को दिखाया गया। जांच में दोनों कानों में पूर्ण श्रवण हानि की पुष्टि हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि कॉक्लियर इम्प्लांट का सबसे बेहतर परिणाम कम उम्र में सर्जरी करने पर मिलता है, इसलिए टीम ने शीघ्र ऑपरेशन का निर्णय लिया। सर्जरी के दौरान कई चुनौतियां सामने आई। इतनी कम उम्र में बच्चे के शरीर में रक्त की मात्रा कम होती है, खोपड़ी की हड्डियां नरम और त्वचा बेहद पतली होती है, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती है। इन चुनौतियों के बावजूद डॉक्टर अमित गोयल और डॉक्टर विदु शर्मा की टीम ने सफलतापूर्वक दोनों कानों में इम्प्लांट किया। मां योजना अंतर्गत निःशुल्क नजर के चश्मों का वितरण शिविर उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति उमस और जेरिको वेलनेस की मेजबानी में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित उपभोक्ता भवन में आयोजित किया गया। उमस के सचिव लियाकत अली ने बताया कि योजना अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी के लाभार्थी ट्रक, बस ड्राइवर, कारीगर का कार्य करने वाले व्यक्तियों की मौके पर ही नजर जांच करके उनके नंबर अनुसार चश्मा वितरण किया गया। शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति एवं वेलनेस वेरिको वेलनेस के संयुक्त तत्वाधान में
उपभोक्ता भवन में माँ योजना अंतर्गत निःशुल्क नजर के चश्मे वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो बस ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, खाती का काम करते हैं, कारीगरी का काम करते हैं, दर्जी हैं, जो लोग हाथ से काम करते हैं, उन लोगों को, कारीगरों को हम लोग यहाँ पे निःशुल्क चश्मों का वितरण कर रहे हैं और उनकी नजर की जांच भी मौके पे हो रही है और जांच करने के पश्चात निःशुल्क उनको चश्मे का वितरण किया जा रहा है। रेल कर्मचारी संगठन NWRU की ओर से पाली रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूनियन के जोनल अध्यक्ष और मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार, मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास, सहायक शाखा सचिव भगत की कोठी विक्रम सिंह मांगलिया और यूथ कोऑर्डिनेटर रमेश सैन मौजूद रहे। फिजिशियन डॉक्टर निर्मल, केसर परिहार, यशपाल, राहुल सिंह ने जांच कर कर्मचारियों को स्वास्थ्य का परामर्श दिया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सेवानिवृत्त टिकट चेकिंग स्टाफ संगठन का वार्षिक अधिवेशन रविवार को जोधपुर में उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त टिकट चेकिंग कर्मियों ने सहभागिता की। संगठन के अध्यक्ष पूर्व मुख्य टिकट निरीक्षक दिनेश कुमार श्रीवास्तव और सचिव घनश्याम शर्मा ने बताया कि अधिवेशन के अवसर पर रोटरी चौराहा स्थित माताजी मंदिर परिसर में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंडल के सेवानिवृत्त टिकट चेकिंग स्टाफ से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया तथा संगठन के वयोवृद्ध सदस्य 98 वर्षीय पूर्व CTI नंदलाल व्यास का विशेष रूप से सम्मान किया गया। सन 2021 में सर्वप्रथम हमारे साथी श्री करण सिंह जी और विजय भैया द्विवेदी जी ने मिलकर ये अभियान शुरू किया था और इन्होंने इन हम को 20-25 आदमियों को जोड़ा है। एक संस्था सिर्फ टिकट चेकिंग स्टाफ के जितने रिटायर्ड व्यक्ति हैं उनकी एक संस्था इन्होंने बनाई और उन्होंने ये प्रयास किया आपस में मिलकर, किसी एक का वो नहीं, हम सब ने आपस में मिलकर प्रयास किया कि टिकट चेकिंग ब्रांच के पुराने सब लोगों को याद करें, सबको बुलाएं और उसका आज हमें उसका प्रतिफल मिला। आज आप सब लोग आए, हमको आशीर्वाद दिया और अब हमारी आगे की जो कामना है वो ये है कि भाई हर साल इस प्रकार का हम आयोजन कर सकें। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 1926 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय आय अर्जित की है। ये उपलब्धि मंडल की सुदृढ़ कार्य प्रणाली, बेहतर संसाधन प्रबंधन और यात्री और माल यातायात में निरंतर वृद्धि का परिणाम है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अर्जित कुल राजस्व में से 981.06 करोड़ रुपए माल भाड़ा आय के रूप में तथा 698.59 करोड़ रुपए यात्री भाड़ा आय के रूप में प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि मंडल ने माल परिवहन के साथ साथ यात्री सेवाओं के क्षेत्र में भी संतुलित और प्रभावी प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 तक मंडल का दक्षता निष्पादन सूचकांक PEI 62.04% रहा। ये सूचकांक पिछले वर्ष के 65.18% की तुलना में बेहतर वित्तीय अनुशासन, इन संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को दर्शाता है। PEI में ये सुधार मंडल की समग्र वित्तीय सेहत और परिचालन दक्षता का परिणाम है। DRM ने बताया कि परिचालन लागत में कमी लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से जोधपुर मंडल में कई नवाचारात्मक पहल की गई है। राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन को 3 साल बाद भारतीय टेबल टेनिस महासंघ से आखिरकार मान्यता मिल गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकुल गुप्ता और सचिव संजय गहलोत ने इसे राजस्थान टेबल टेनिस के संघों की जीत बताया। मुकुल गुप्ता ने कहा कि अब राजस्थान के टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की 87वीं वार्षिक आम सभा की बैठक में अध्यक्ष मेघना अहलावत ने राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन की मान्यता की घोषणा की। इनका कहना था कि साल 2022 में महासंघ के सचिव बने कैलाश मेहता ने अपने निजी हितों को ध्यान में रखकर राजस्थान में समानांतर संस्था खड़ी कर दी। 3 साल बाद राजस्थान टेबल टेनिस संघ की को मान्यता मिली। ये हमारी लड़ाई 3 साल से हम कोर्ट में और TTFI जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनसे हम जूझ रहे थे, लेकिन पिछले 28/1/2026 को एनुअल जनरल मीटिंग में हमारे को मान्यता दे दी गई है। इससे जो पहले टेबल टेनिस TTFI 1 और TTFI 2 के नाम से हमको जो सर्टिफिकेट मिलते थे, अब वो हमको राजस्थान के नाम से सर्टिफिकेट मिलेंगे और इससे बच्चों को जो नेशनल लेवल पर खेलते हैं उनको अनुदान जो सरकार की तरफ से मिलता है वो अब मिलने लगेगा। ये लड़ाई हमने पूरे राजस्थान के जो एसोसिएशन है हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं और
ये एक एकता की वजह से ही हम जीत पाए हैं और हमको राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्रदान की गई है। पहले भी नहीं था, जब भी हम बच्चों के लिए वही सारी सुविधा करते थे, कैंप लगाना, उनके किट देना, उनके डाइट जो मिलती थी वो हम देते थे। पर ये था कि वो हमने अपनी एफर्ट से देते थे, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता था। पर अब जब राजस्थान का नाम मिल गया तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और हम जो देंगे वो अलग से उनको एक तोहफा मिलेगा। तो वो भी हम सारा कुछ उनके लिए वही करेंगे। किट है, उनकी कैंप लगाना है, कैंप में उनकी डाइट है, अच्छे कोचेज बाहर से बुलाना है, कोचेज बाहर से बुला के उनको महीने भर की ट्रेनिंग है या 2 महीने की है, वो अच्छे से अच्छा दिलाएंगे। अस्मिता खेलो इंडिया सैपक तकरा लीग श्री करनी चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय गोटन में आयोजित की गई। इसमें बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। लीग प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि राजेश मुंडेल समाजसेवी थे। अध्यक्षता राजस्थान सैपक तकरा संघ अध्यक्ष टीके सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजू मुंडेल, दिनेश करवासड़ा, कुंदन सिंह राजपुरोहित, सुखराम दास महाराज, जय सिंह राठौर रहे। प्रतियोगिता का आयोजन श्री करनी चिल्ड्रन एकेडमी विद्यालय के निदेशक विजेंद्र सिंह कठावा और राज कठावा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। बलबीर सिंह और कोच लोकेश सैन के सहयोग से प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता के तकनीकी सलाहकार राजेंद्र सिंह चौहान ने सहयोग दिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अग्नि क्लब, द्वितीय सनसाइन क्लब और तृतीय स्थान पर ओजस्वी जोधपुर क्लब रहे। बहुत बढ़िया, शानदार पाई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। स्टैपिंग स्टोन सेकेंडरी स्कूल रातनाड़ा और सरदारपुरा की ओर से शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। लिटिल स्टैपिंग एथलेटिक मीट 2026 की थीम पर आयोजित इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में रज्जाक मोहम्मद एथलेटिक्स कोच उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मार्च पास्ट परेड के साथ हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, एक्शन सॉन्ग एवं जिम्नास्टिक प्रदर्शन ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। जिम्नास्टिक प्रस्तुति में विद्यार्थियों की फुर्ती, संतुलन, शारीरिक दक्षता विशेष रूप से सराहनीय रही। स्पोर्ट्स डे के दौरान विद्यार्थियों ने बैलेंस द बॉल, बैक द बॉल, रूफ कार रेस, कैप द कोन, राइम्स रेस, बनी रेस एवं ट्रेजर हंट जैसी रोचक एवं मनोरंजक खेल गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। बात रक्तदान शिविर की। भक्त शिरोमणि सबरी माता की जयंती के उपलक्ष्य में कागा रोड स्थित शबरी वाटिका में भील समाज नवयुवक विकास सेवा समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर शबरी माता के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इस अवसर पर राज्य पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व पार्षद विकास सामरिया, अरविंद गहलोत, कुसुमलता, चांद भील सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इन्होंने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। आठ फरवरी को सबरी वाटिका में रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया। माता श्री सबरी जयंती के उपलक्ष्य में आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि समाज के बड़े बुजुर्ग जी सभी उपस्थित रहे। माता शक्ति का इसमें मान ज्यादा करके सहयोग रहा। नेहरू बाल उद्यान की बिगड़ी हालत और टूटे झूले, बेंचें, बिजली के बिखरे तार आदि समस्याओं से नाराज जागरूक लोगों ने रविवार को नगर निगम प्रशासन के प्रति उद्यान की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नेहरू बाल उद्यान बचाओ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इसमें महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर्यावरण प्रेमी व गोल बिल्डिंग मोहल्ला विकास समिति के अध्यक्ष अरुण माथुर ने बताया कि नेहरू बाल उद्यान की बिगड़ी हालत को सुधारने व रोशनी व्यवस्था, उजड़े बाग, बगीचे, नहर में फैली व्याप्त गंदगी आदि मांगों को लेकर निगम प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा, लेकिन बजट का अभाव बताकर निगम प्रशासन लगातार नेहरू उद्यान के विकास को अनदेखा करता रहा है, जिससे नाराज जागरूक लोगों में भारी रोष है। जवाहरलाल नेहरू का ये बनाया गया पार्क है और यहाँ की साफ सुविधा और मतलब
सुविधा अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पहले हम पढ़ना आया करते थे और यहाँ पे शोर शराबा और अब लाइब्रेरी बंद कर दी गई है। तो मैं ये चाहते हैं कि सुविधा सुधारी जाए और जल्द से यहाँ से कचरा, यहाँ पे डस्टबिन टूटे हुए रहते हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि यहाँ पे कचरा ना फैलाए और दारू रू पी कर यहाँ पे ना छोड़े। ये फैमिली का बिल्कुल पानी की सुविधा यहाँ पे नहीं है। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे खबर। जोधपुर में अनेक स्थानों पर हुए हिंदू सम्मेलन। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। जोधपुर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। सतगुरु क्लासेस हेडेड बाय डॉक्टर टीसी चौहान सर। अगर सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का तो चुने सतगुरु क्लासेस हेडेड बाय डॉक्टर टीसी चौहान सर। 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ IIT JEE नीट 11th 12th फाउंडेशन और 9th 10th प्री फाउंडेशन के लिए 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ अब आ रही है सतगुरु क्लासेस की न्यू ब्रांच एट पाउटा। IIT JEE नीट 11th 12th फाउंडेशन और 9th 10th प्री फाउंडेशन के लिए विजिट सतगुरु क्लासेस 26A फर्स्ट पोलो पाउटा जोधपुर। सर आपका नंबर पे टाइम लगेगा, ऑलरेडी इतना मीटिंग चल रहा है। आज का अपॉइंटमेंट लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। हमें सेंटर को बड़ा करना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे हो पाएगा? आपका सोना है ना? सोना? हाँ, सोना क्या नहीं कर सकता। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और बस लोगों की मुश्किलों को दूर कीजिए। थैंक यू बेटा। देखा, सोना क्या नहीं कर सकता, है ना? मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा। कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पे। रॉयल हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। जहां शोर नहीं सवाल होंगे, जहां होंगी सुर्खियों से आगे जाकर खबरों के पीछे की सच्चाई, देश दुनिया की बड़ी घटनाएं, उनसे जुड़े तथ्य और वो मुद्दे जिन पर आज पूरा देश बात कर रहा है। यहां नहीं होता आरोप प्रत्यारोप, नारेबाजी या बेवजह का हंगामा। यहां होता है संवाद, तर्क और संतुलित बहस। ये है चौपाल। देखिए चैनल 24+ न्यूज और इनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक रविवार शाम 4 बजे। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करें आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च। अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें।
सूर्य नगरी में समाज की एकता और संस्कारों का महापर्व श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह 2026 फाल्गुन शुक्ल पंचमी रविवार 22 फरवरी 2026। स्थान आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर कमला नेहरू नगर जोधपुर। आयोजक सेवा भारती समिति जोधपुर। आइए इस पुण्य अवसर का साक्षी बने और सामाजिक एकता को सशक्त करें। सामूहिक विवाह संस्कार सम्मान और सेवा का संगम। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9414478633। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। हमें सेंटर को बड़ा करना चाहिए, लेकिन कैसे हो पाएगा? आपका सोना है ना? सोना? हाँ, सोना क्या नहीं कर सकता। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और लोगों की मुश्किलों को दूर कीजिए। देखा, सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पे। क्या आप परेशान हैं पथरी, प्रोस्टेट या हर्निया जैसी गंभीर समस्याओं से? अब चिंता की कोई बात नहीं। विनायका हॉस्पिटल शहर के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा और डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी आधुनिक मशीनों और तकनीकों से करेंगे उपचार। इसके साथ पाइल्स, बांझपन, नपुंसकता और IVF टेस्ट, ट्यूब बेबी, बच्चेदानी के ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा न्यूरो सर्जन और डॉक्टर RK व्यास कार्डियोलॉजिस्ट की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। पथरी मतलब विनायका अस्पताल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क 9468569933 0291243811। जोधपुर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। सतगुरु क्लासेस हेडेड बाय डॉक्टर TC चौहान सर। अगर सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का तो चुने सतगुरु क्लासेस हेडेड बाय डॉक्टर TC चौहान सर। 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ IIT JEE नीट 11th 12th फाउंडेशन और 9th 10th प्री फाउंडेशन के लिए 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ अब आ रही है सतगुरु क्लासेस की न्यू ब्रांच एट पाउटा। IIT JEE नीट 11th 12th फाउंडेशन और 9th 10th प्री फाउंडेशन के लिए विजिट सतगुरु क्लासेस 26A फर्स्ट पोलो पाउटा जोधपुर। जोधपुर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। सतगुरु क्लासेस हेडेड बाय डॉक्टर TC चौहान सर। अगर सपना है इंजीनियर या डॉक्टर बनने का तो चुने सतगुरु क्लासेस हेडेड बाय डॉक्टर TC चौहान सर। 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ IIT JEE नीट 11th 12th फाउंडेशन और 9th 10th प्री फाउंडेशन के लिए 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ अब आ रही है सतगुरु क्लासेस की न्यू ब्रांच एट पाउटा। IIT JEE नीट 11th 12th फाउंडेशन और 9th 10th प्री फाउंडेशन के लिए विजिट सतगुरु क्लासेस 26A फर्स्ट पोलो पाउटा जोधपुर। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। सर आपका नंबर पे टाइम लगेगा, ऑलरेडी इतना मीटिंग चल रहा है। आज का अपॉइंटमेंट लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। हमें सेंटर को बड़ा करना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे हो पाएगा? आपका सोना है ना? सोना? हाँ, सोना क्या नहीं कर सकता। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और बस लोगों की मुश्किलों को दूर कीजिए। थैंक यू बेटा। देखा, सोना क्या नहीं कर सकता, है ना? मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा।
कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पे। जहां शोर नहीं सवाल होंगे, जहां होंगी सुर्खियों से आगे जाकर खबरों के पीछे की सच्चाई, देश दुनिया की बड़ी घटनाएं, उनसे जुड़े तथ्य और वो मुद्दे जिन पर आज पूरा देश बात कर रहा है। यहां नहीं होता आरोप प्रत्यारोप, नारेबाजी या बेवजह का हंगामा। यहां होता है संवाद, तर्क और संतुलित बहस। ये है चौपाल। देखिए चैनल 24+ न्यूज और इनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक रविवार शाम 4 बजे। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की, अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 0291-2593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। सूर्य नगरी में समाज की एकता और संस्कारों का महापर्व श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह 2026 फाल्गुन शुक्ल पंचमी रविवार 22 फरवरी 2026। स्थान आदर्श विद्या मंदिर, केशव परिसर, कमला नेहरू नगर, जोधपुर। आयोजक सेवा भारती समिति, जोधपुर। आइए इस पुण्य अवसर का साक्षी बने और सामाजिक एकता को सशक्त करें। सामूहिक विवाह संस्कार, सम्मान और सेवा का संगम। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9414478633। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। क्या आप परेशान हैं पथरी, प्रोस्टेट या हर्निया जैसी गंभीर समस्याओं से? अब चिंता की कोई बात नहीं। विनायका हॉस्पिटल शहर के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा और डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी आधुनिक मशीनों और तकनीकों से करेंगे उपचार। इसके साथ पाइल्स, बांझपन, नपुंसकता और IVF टेस्ट, ट्यूब बेबी, बच्चेदानी के ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, न्यूरो सर्जन और डॉक्टर RK व्यास, कार्डियोलॉजिस्ट की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। पथरी मतलब विनायका अस्पताल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर।
तो चुने सदगुरु क्लासेस हेडेड बाय डॉक्टर टीसी चौहान सर। 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ IIT JEE नीट 11th 12th फाउंडेशन और 9th 10th प्री फाउंडेशन के लिए 32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ अब आ रही है सदगुरु क्लासेस की न्यू ब्रांच एट पाउटा। IIT JEE नीट 11th 12th फाउंडेशन और 9th 10th प्री फाउंडेशन के लिए विजिट सतगुरु क्लासेस 26A फर्स्ट पोलो पाउटा जोधपुर। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें। न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क सीमित समय के लिए ही है। नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 0291 2593 100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इन दिनों हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को रामनगर बालाजी मार्ग पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन से पहले कलश यात्रा निकाली गई। अक्षरधाम मंदिर जोधपुर के संत योगी प्रेमदास महाराज, रामद्वारा रामनगर के संत गोपाल दास महाराज, कथावाचक प्रेम हरि महाराज, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शंकर नगर संघ चालक सरदार सिंह राठौर का कार्यक्रम संयोजक ललित पारवानी ने स्वागत किया। कार्यक्रम का आकर्षण राम परिवार और छत्रपति वीर शिवाजी की झांकियां थी। मंच संचालन चमन अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ओम प्रकाश महानगर विद्यार्थी प्रचारक थे। जिसकी हजारों नदियां वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनानो मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। अब ये प्रश्न उन्होंने लटकता हुआ जो छोड़ा है उसकी बात कर रहा हूं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। शहर में रविवार को अनेक स्थानों पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसके तहत शोभा यात्राएं भी निकाली गई। रातानाड़ा कृष्ण मंदिर से पंचवटी कॉलोनी बाल उद्यान तक शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिला शक्ति के साथ ही हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान किशोर सिंह सोलंकी, सत्येंद्र श्रीवास्तव, संजीव नारंग, दिनेश चौधरी, रमेश भाटी, लक्ष्मण सिंह भाटी, माधो सिंह परिहार, हरि सिंह पवार, हरिंद्र रिणवा, दीपक गुजर, रामेश्वर जांगीर, वीरेंद्र डेनवाल सहित पंचवटी कॉलोनी कार्यकर्ता एवं सभी क्षेत्रवासी मौजूद रहे। चांदपुर बड़ाराम द्वारा के महंत हरिराम शास्त्री के सानिध्य में आयोजित हिंदू सम्मेलन में रातानाड़ा कृष्ण मंदिर के पुजारी हरिभाई गोस्वामी का विशेष सहयोग रहा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी संख्या बढ़ाओ और अपने सबसे अंदर एक रहो, मजबूती के साथ रहो, व्यवहार में, बोली चाली में, रहन सहन में, और आपस में एक दूसरे का दुख दर्द समझ करके अपनी व्यवहारिकता को बढ़ाएं और मेरे राष्ट्रभक्ति के संस्कार अपने बच्चों में दें, ताकि उनमें राष्ट्रीयता जागृत हो। क्योंकि शाखा में बच्चे खेलने वाले जो होते हैं, वे शाखा में खेलते खेलते, माटी में खेलते खेलते एक दिन ऐसा मजबूत शासक बनता जो आज प्रधानमंत्री उस शासक पर बैठे हैं, जिससे आज संपूर्ण भारत लहरा रहा है।
बासनी सरस्वती नगर का हिंदू सम्मेलन सरस्वती नगर ए सेक्टर स्थित बड़लेश्वर मंदिर में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान देशभक्ति गीतों की